आइडिया सिटी न्यूज का स्पेशल टूरिस्ट विश्लेषण रिपोर्ट। बिहार का सबसे बड़ा धार्मिक स्थलों में एक राजगीर, और आज हमारे संवाददाता जा पहुंचे हैं राजगीर के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल मार्कंडे कुंड, सत्यधारा, गंगा यमुना कुंड, ब्रह्म कुंड, गौतम ऋषि धारा, वशिष्ठ मुनि धारा पर। आइए जाने क्या है इन सारे कुंड की विशेषता और इतिहास हमारे संवाददाता धर्मराज युधिष्ठिर के साथ। वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज और आज मैं आ गया हूं राजगीर। बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर स्थित है राजगीर, जहां है तपोवन और वहां है गर्म झरना, गर्म कुंड, आकर्षण का केंद्र। आइए चलकर देखते हैं, विस्तार से बताने वाला हूं मैं धर्मराज युधिष्ठिर। ये है प्रवेश द्वार, आप देख सकते हैं तस्वीर में। तो मैं अंदर आ चुका हूं और मंदिर से शुरुआत करते हैं। गीत बज रहा है, संगीत चल रहा है और मैं आपको बताने वाला हूं आज पूरा विस्तार से क्या है राजगीर कुंड का विशेषता और क्यों लोग यहां आते हैं। अंदर प्रवेश करने से पहले एक मुलाकात वानर राज सुग्रीव से भी कर लें। हर साल मकर संक्रांति पे इस कुंड में डुबकी लगाने श्रद्धालु पहुंचते हैं और मैं आ गया हूं सप्तधारा। देख सकते हैं सप्तधारा में इस समय भीड़ है, लोग नहा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे आप। और ऐसी मान्यता है कि उस कुंड का निर्माण स्वयं विधाता यानी ब्रह्मा ने करवाया था। तो आप देख रहे हैं पहला धारा है, सबसे पहला धारा जिसको भारद्वाज मुनि के, और आज है संडे का दिन। तो देख सकते हैं सैलानी यानी ट्रेवलर्स काफी संख्या में मौजूद है स्नान करने के लिए। यह है विश्वामित्र मुनि, दूसरा धारा, और यहाँ भी लोग नहा रहे हैं काफी संख्या में। यह है गौतम मुनि के नाम से जाना जाता है, जो कि तीसरा धारा है, आप देख सकते हैं। और भी है ये चौथा धारा, वशिष्ठ मुनि के नाम से जाना जाता है। और आगे चलकर देखते हैं पांचवा धारा है, वो है वशिष्ठ मुनि के नाम से, सप्तधारा जिसे कहा जाता है। और कुल मिलाकर 5 धारा है इस कैंपस में, जिसको सप्तधारा कहते हैं, इसी के नाम से जाना जाता है। ये है ब्रह्म कुंड, आप देख सकते हैं, जो कि इस समय बंद है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को लॉकडाउन रहने का आदेश दिया था, तब से लेकर आज तक बंद है, जबकि 2020 का दिसंबर मंथ चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको अंदर दिखा रहा हूं, कुंड खाली है और इस समय कोई स्नान नहीं कर रहा, ताला लटका मिल रहा है। लॉकडाउन हुए जबकि हो गया है 7-8 महीने। ये है मार्कंडे कुंड, आइए अंदर चलकर देखते हैं। तो यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, जिसमें साबुन लगाते हैं लोग। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन। ये है गंगा जमुना कुंड, कैमरामैन अंदर दिखाएंगे। और इससे पहले आपने देखा था सप्तधारा, जहाँ की साबुन लगाना निषेध है। और 2 कुंड, मार्कंडे कुंड और यह है गंगा जमुना कुंड, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। यहाँ लोग साबुन लगाते हैं, नहाते देखे जा सकते हैं। संडे का दिन है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। कोरोना काल के बाद लोग एंजॉय कर रहे हैं कुंड का, गर्म झरने का। के पुत्र राजा बसु ने कुंड क्षेत्र में यज्ञ करवाया था और इन्हीं में से एक कुंड जिसको कि विधाता ने बनाया था ब्रह्मकुंड कहा जाता है। आप देख रहे हैं ब्रह्मकुंड के अंदर का दृश्य। 45 डिग्री सेल्सियस रहता है तापमान। यह है लक्ष्मी नारायण मंदिर। राजगीर की पहचान मेले के नगर के रूप में भी है। मकर और मलमास मेले मशहूर हैं। मेले के दौरान ब्रह्मकुंड में नहाने के लिए 4 बजे सुबह से ही भीड़ जुट जाती है। शास्त्रों में मलमास 13वें मास के रूप में जाना जाता है।
ज्योतिषीय गणना के अनुसार 3 वर्ष में एक वर्ष 396 दिन का होता है। इस अतिरिक्त एक महीने को मलमास, अतिरिक्त मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और कुछ मंदिर है यहाँ, शिव परिवार मंदिर और इधर हनुमान मंदिर, तारकेश्वर नाथ और सोमनाथ कुंड परिसर में मंदिर है। हमारे साथ मौजूद है ब्राह्मण देवता, जिन्हें कहा जाता है सनातन धर्म हिंदू की ऐसी मान्यता है। क्या नाम है सरकार आपका? विकास उपाध्याय मेरा नाम हुआ। विकास उपाध्याय। तो सरकार कुछ बताएंगे क्या है कुंड का विशेषता, क्यों लोग यहाँ आते हैं? सबसे पहला चीज कि ये राजगीर पावन भूमि है, जिसका सबसे प्राचीनतम नाम वसुमतीपुर था, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा वसु थे। उन्होंने सतयुग में एक वाजपेयी यज्ञ किए थे। उस समय 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण करके हमारे इस तीर्थ में बुलाए और उन्होंने उस यज्ञ को आरंभ किया। जब यज्ञ में यहाँ सभी देवी देवता पधार गए तो ऋषि मुनियों की इच्छा हुआ कि किसी को गंगा में नहाए, किसी को जमुना में नहाए, तो ये विडंबना उत्पन्न हो गया उनके पास। तो जब आमंत्रण करके बुलाए हैं तो इनकी इच्छा की पूर्ति करना राजा वसु का एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गया उनके मन में। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बताया कि प्रभु, हमने इनको आमंत्रण करके बुलाया है, लेकिन इनकी इच्छा है कि किसी के गंगा में नहाने का है, कोई जमुना में नहाना चाहते हैं, कोई गोदावरी, कोई सरस्वती में नहाना चाहते हैं, ऋषि मुनि तभी ये जग में बैठना चाहते हैं। अब इनकी इच्छाओं की पूर्ति हम कैसे करें? तो ब्रह्मा जी ने सहजे लफ्ज में वसु को बताया कि वसु, आप 12 वर्ष तप करो, तब ये आपकी इच्छाएं की पूर्ति हो जाएगी। तो उन्होंने 12 वर्ष तप किए तो राजगीर में 22 कुंड 52 धाराओं का निर्माण हुआ। और वो सतयुग का समय था। उसी समय से इस राजगिरी का सबसे पहला नाम वसुमतीपुर रखा गया। और हम लोग देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद था हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस का, न मास में, न महीना में, न दिन में, न रात में, न अंदर न बाहर। तो भगवान विष्णु को एक अलग महीना का निर्माण करना पड़ा उनके उद्धार हेतु, इनको वध हेतु। तो उसको हम अधिक मास कहते हैं, वही मलमास। हाँ, जिसको हम लोग मलोमास कहते हैं। उसमें 33 कोटि देवी देवता आए, परंतु एक काक भुसुंडी, जिसको हम लोग कौआ कहते हैं, काला कौआ, एक महीना हमारे इस तीर्थ में नजर नहीं आते। बाकी सभी देवी देवता हमारे इस राजगिरी में विराजमान रहते हैं। भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ स्थल है उस समय सभी का पट बंद होता है। अपना ये राजगिरी ऐसा एक तीर्थ है जहाँ का पट खुला हुआ रहता है। और यहाँ सारा पुण्य कार्य करने के लिए जो मतलब कि भूल चूक से 2-2.5 साल से 3 साल के बीच में कोई फिर ये भूल चूक हो जाता है, लेकिन उस महीना में पूजा कर्म करने से, आस्था का डुबकी लगाने से वो भूल चूक सब प्रभु के कृपा से धुल जाता है। इसीलिए वो अधिक मास में देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और आस्था का डुबकी लगाते हैं। यहाँ तक कि उस क्षण में किन्हीं की मृत्यु भी हो जाती है तो अपना अधिक मास का पिंड देने के लिए हमारे राजगिरी में बैतरनी नदी, जहाँ गौ के पुच्छी को पकड़कर भवसागर पार करते हैं, वहाँ पर एक पिंड भी करते हैं। तो ये हमारा राजगिरी पावन भूमि है। ये आपका हो गया सतयुग की घटना। अब आते हैं हम लोग त्रेता युग में। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जब गया जी अपने पितृ मोक्ष के लिए जा रहे थे तो ये राजगीर हमारा अरण्य वन था। अरण्य कांड में इसकी पूरी विवेचना है। तो भगवान रामचंद्र को भी हमारा राजगिरी से ही जाना पड़ा। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग को आप लोग जान ही रहे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण को ये मगध देश की राजधानी थी उस समय। इसका प्राचीनतम नाम द्रिव्रज था और उसके बाद बृहदपुरी भी इसका नाम रखा क्योंकि राजा जरासंध के पिता का नाम बृहद था। तो द्वापर युग में इस राजगिरी का नाम बृहद था। तो ये हम लोग जानते हैं कि राजा जरासंध यहीं से युद्ध करने के लिए मथुरा में 17 बार चढ़ाई किए। जब भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध में हार जाते थे तो उनको उस पूर्ति करने के लिए उनको जाना पड़ा द्वारका। जब द्वारका जाना पड़ा तो जब द्वारका गए तो क्या हुआ कि उसके बाद भगवान को ब्राह्मण के रूप में हमारे इस राजगिरी में आना पड़ा और वो अर्जुन और भीम को लेकर हमारे राजगिरी में पधारे द्वापर युग में। और उन्होंने एक ठीक है ब्राह्मण ये राजा जरासंध तो दुराचारी कुछ था लेकिन काफी क्रूर राजा माना जाता है। लेकिन
एक ब्राह्मण भक्त भी था और शिव भक्त भी था। वो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे और पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा के रूप में दिया करते थे। सरकार एक सेकेंड, और कहते हैं ब्रह्म कुंड जिसको कि स्वयं यानी ब्रह्मा जी विधाता ने बनाया था, उसके बारे में क्या जिक्र करना चाहते हैं, उस पे भी एक नजर डालें सरकार। तो आपको हमने पहले बताया अच्छा कि 22 कुंड वामन धाराओं का मेन कुंड ब्रह्म कुंड हुआ, वही हमारा अग्नि उसको स्वयं भगवान अपने हाथ से बनाए थे। ब्रह्मा जी के कृपा से वो अग्नि कुंड वही था, राजा वशु का अग्नि कुंड वही था। इसीलिए वो ठंड का मौसम था तो ऋषि मुनियों को वो कपकपाहट आ गया, तो उन्होंने बताया कि हम इस ठंड के मौसम में कैसे स्नान करेंगे, तो उन्होंने उनके आशीर्वाद से गर्म पानी का निर्माण हुआ। तो वो ठंड का मौसम था और वो जग कुंड हमारा वही है, मेन अग्नि ब्रह्म कुंड कहिए, अग्नि कुंड कहिए, चाहे उसको जो कुंड आप कहें वो ब्रह्म कुंड वही है सर। आस्था का मेन डुबकी वही लगता है। 22 कुंड वामन धाराओं का संगम है, परंतु मेन कुंड हमारा ब्रह्म कुंड है जहाँ आस्था का डुबकी लगता है। और ऐसे भी कहा जाए सर, राजगिरी सभी धर्मों का संगम है। भगवान बुद्ध का जो प्रथम बौद्ध संगति भी हुआ, भगवान महावीर स्वामी 14 चातुर्मास किए, मुनि सुब्रत स्वामी का ये जन्म स्थल जन्म तब केवल ज्ञान यही प्राप्त हुआ। तो सभी धर्मों का ये संगम है और हम आपके माध्यम से अपने बहुत अच्छे जगह पे आए और आपका भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आपके माध्यम से लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज जाएगा और हमारे तीर्थ में आकर भगवान का आस्था का डुबकी लगाएंगे। तो ब्रह्मकुंड कब खुलेगा जो कि बंद है अभी फिलहाल? अभी करीब 7-8 महीना से जो पुराना काल चला है जी, उसके वैश्विक महामारी के चलते माननीय वो गृह मंत्रालय के आदेशानुसार हमारा ये कुंड बंद था। लेकिन सप्तधारा हम लोगों ने किसी प्रकार माननीय सीएम साहब को कह करके सप्तधारा को ओपन करवा लिए हैं। ब्रह्म कुंड के लिए भी हम लोग प्रयासरत है, क्योंकि ये जीविका हमारी है और ये कोरोना महामारी जो आया इसके कारण पूरी तीर्थ पुरोहितों का जीविका उपार्जन यही एक मात्र साधन है, जिसके वजह से ये अभी बहुत स्थिति भयावह चल रहा है। हमारा ही नहीं, राजगीर के कई अन्य लोग हैं, घोड़ा गाड़ी हो गया, टमटम चालक हो गया, दुकानदार भाई हो गया, फुटपाती दुकान हो गया, ये पूरे राजगिरी की जीविका इसी ब्रह्म कुंड पे निर्धारित है, जिसके बंद होने से बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। और माननीय आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द ब्रह्म कुंड को ओपन करके हम लोग की जीविका उपार्जन जो चल रहा था उसको पुनर्जीवित कर हम लोग को सुसज्जित किया जाए। थैंक यू सरकार। तो आपने जाना कि स्वयं विधाता भगवान ने बनाया था और ये गर्म कुंड इसलिए बनाया था ताकि लोगों को ठंड में नहाने में कोई दिक्कत नहीं हो। कितना दयावान होते हैं परमात्मा। ये आप यहाँ सप्तकर्णी गुफाओं से पानी आता है और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं, इस पर्वत का नाम है बैभारगिरी पर्वत और इस पर्वत पे भेलवा डोब तालाब है जिससे जल पर्वत से होते हुए यहाँ पहुँचता है। इस पर्वत में कई तरह के रसायन हैं, सोडियम, गंधक, सल्फर, और इससे गुजर कर आता है और इसी कारण पानी गर्म होता है। और अब मैं आ गया हूं बैभारगिरी पर्वत के शीर्ष पे और वहां से देखा जा सकता है साफ और खूबसूरत नजारा, नेचुरल ब्यूटी राजगीर का। प्रकृति की गोद में बसा है कहते हैं राजगीर। और यही है वो पर्वत बैभारगिरी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। और ऊपर जाने के बाद यहाँ महाभारत कालीन मंदिर है, 5000 वर्ष पुराना है। यही है बैभारगिरी पर्वत, महाभारत कालीन मंदिर है। ऊपर सिद्धनाथ जिसे कहा जाता है, जरासंध जिसकी पूजा किया करता था, 5000 वर्ष पुराना है वो मंदिर। ब्राह्मण पंडित बताते हैं हर 3 साल पे लगता है मलमास मेला और कुंभ मेला लगता है इस राजगीर में, जो कि 100 साल पे होता है। और कहते हैं मलमास, ये मास अपवित्र माना गया है। अग्नि पुराण के अनुसार इस अवधि में मूर्ति पूजा, यज्ञ दान, व्रत, वेद पाठ, नामाकरण नहीं होता है, लेकिन इस अवधि में राजगीर सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास में पूरे भारत में सारे मंदिर बंद रहता है, क्योंकि वेद के अनुसार ब्राह्मण बताते हैं देवी देवता सारे राजगीर आ जाते हैं। तो यही है मान्यता राजगीर का कि मलमास महीने में सारे पट बंद हो जाते हैं देवी देवता के दरवाजा, क्योंकि
सारे भगवान यहीं मौजूद हो जाते हैं। इसीलिए राजगीर पवित्र माना जाता है। थैंक यू, नमस्कार। आज आपने जाना राजगीर गर्म कुंड का विशेषता। अगले वीडियो में आप जानेंगे महाभारत कालीन मंदिर सिद्धनाथ, जो कि वैभार गिरि पर्वत के ऊपर है। नमस्कार, थैंक्स। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। देख रहे हैं आप, कोई प्रकृति का दुश्मन अपनी सेप्टिक टंकी साफ करके शहर को गंदा बना गया, पर हमारे चाचा जी ने समझदारी से काम लिया। प्रशिक्षित और अधिकृत आदमी से ही अपनी सेप्टिक टंकी साफ करवाई और पड़ोसियों को भी समझाया। आप भी चाचा जी की राह चलें और अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में अव्वल बनाएं। मिशन वही, शुरुआत नई।